आप सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम सविता है, मैं गांव बरनाला की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुई। मैं जैसे कि 20-22 साल से बीमारियों से और दुष्ट आत्मा से परेशान थी। जैसे कि जब मेरे को पहली बार ये अटैक हुआ तो मैं उस टाइम 10-12 साल की होंगी। तो बस 10-12 साल की थी। तो हम 3 सिस्टर हैं, तो हम बेड पे लेटे हुए थे तीनों। तो आधी रात को जब सब सो रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ गया, काला कुछ गया, काले रंग का। तो उसी टाइम मैं चिल्लाना शुरू हो गई थी। तो मेरी सिस्टर ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की, तो मेरा वो मुंह नहीं बंद कर पाई, तो मैं और भी चिल्लाने लगी। तो उसी टाइम मेरे सब घर वाले उठ गए। तो वो परेशान हो गए, देखने लगे कि ये क्या हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को झाड़ फूस करवाया, कहीं लेके गए, तो वहाँ से थोड़ा आराम लग गया। तो उसके बाद थोड़ा आराम लगने के बाद मेरे को बीमारियाँ शुरू होने लगी। कभी पीलिया हो गया, कभी जिगर हो गया, कभी पत्थरी हो गई। तो इन सब प्रॉब्लमों से जूझते रहे। कभी कहीं दवाई चल रही, कभी कहीं दवाई चल रही, कभी बत्ती में, कभी पीजीआई, कभी कहीं कहीं, सारी जगह घूमे फिरे दवाइयों के चक्कर में। तो किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि बीमारी क्या है। बीमारी का भी नहीं पता चल रहा था कि किसी को क्या बीमारी है। तो उसके बाद फिर ना यहाँ अम्बाला हम यहाँ गए संत अरोड़ा जी के पास। संत अरोड़ा के पास गए तो उन्होंने भी मेरे को देख के जवाब दे दिया। टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर मेरा उन्होंने चलो काफ़ी देर बाद बोला कि चलो ये एक टेस्ट और करवा लो। तो उस टेस्ट में पता चला कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम निकली। तो वो थायराइड की प्रॉब्लम निकली तो फिर उसका इलाज होने लग गया। फिर उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। तो मेरे घर वाले कभी कहीं लेके जा रहे मेरे को, कभी कहीं, बहुत जगह पे लेके गए, दूर पास जहाँ भी कोई बताता था सारी जगह लेकर गए। तो कहीं से कोई आराम नहीं आया था। तब वैसे आराम जैसे कि अगर जा रहे हैं तो थोड़ा आराम लगता था, तो अगर जाना बंद तो फिर वैसा ही हाल हो जाता था। मतलब कि फिर परेशान हो गए थे हम, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ना उम्मीद हो चुकी थी कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। तो बस मेरी मम्मी डैडी भी परेशान कि पैसा भी लगा रहे हैं, कहीं से आराम भी नहीं आ रहा। पैसा लगाने का भी क्या फ़ायदा अगर आराम ही नहीं आ रहा। तो फिर बहुत जगह घूमे फिरे, बहुत दूर दूर तक लेके गए, पर ना उम्मीद थी सारी जगह, कहीं से आराम ही नहीं आ रहा था। और बचपन से ही इन चीज़ों के चक्कर में, जैसे बीमारियां, कभी दुष्ट आत्मा, इन्हीं चक्करों में हमारे लाखों पैसे बर्बाद हो चुके। दुष्ट आत्मा से जैसे कि मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे को पढ़ने का मन था मेरा कि मैं पढ़ूं, तो दुष्ट आत्मा ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया। तो जैसे कि कभी मेरा रिश्ता, जब मैं बड़ी होती गई तो चलो थोड़ा ठीक लगता था उनको, तो जैसे कि रिश्ता करने के लिए भी बोलते थे कि रिश्ता हो जाए कहीं। तो जब भी रिश्ते की बात कहीं से चलती थी, कहीं से अच्छा रिश्ता आना, तो उसी टाइम मैं बीमार हो जाती थी। कभी 2 महीने के लिए बिस्तर पे, कभी 6 महीने के लिए बिस्तर पे, खाना छूट जाना, कुछ नहीं करना, ना कपड़े पहनने का मन करता था। अपने कपड़ों से भी घृणा सी हो गई थी। मतलब कि उसके बाद कपड़े कभी जला देने, कभी डस्टबिन में फेंक देने अपने। मैंने इतनी बस हालत ख़राब हो गई थी कि मैं ऐसा लगता था जैसे कि पागल हो चुकी हूँ। तो बस उसके बाद तो नाउम्मीद ही हो चुकी थी। और घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे कि मैं पूरी पूरी रात सोना नहीं, मेरे को खेलते रहना, कभी अपने को मरवाना, कभी चिमटों से, कभी किसी चीज़ से, कभी बाल पाड़ना। सारी सारी रात ऐसे ही निकल जाती हमारे घर वालों के, ना किसी ने खाना भी हमारा ऐसे ही रह जाता था। इतने साल घर वाले इतने परेशान हो गए, जिनकी जो मुझसे छोटे थे उनके सबके शादियां हो चुकी हैं। तो ये परेशान है कि हमारी बेटी का तो रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है कहीं। तो मेरे को तो नहीं दिखाते, पर अपने आप को तो पता चलता है ना। तो जैसे कि मैं बीमार रहती थी कि सारी सारी रात खेलना, अपने आप को मरवाना, कभी किसी चीज़, मेरे को बहुत परेशान रहती थी। जैसे कि हमारे घर में ये काम होते थे, हमारे पड़ोस वाले भी हमारे घर के आगे से जाने से डरते थे, जाने बोलते थे।
कोई हमारे घर पे भी नहीं आता था, डरते थे सारे। यहाँ हमारे घर के आगे से गली में से भी निकलते हुए डरते थे कि हमें ना कुछ हो जाए, इनकी लड़की इतनी बीमार है तो हमें ना कुछ हो जाए। जब सारी जगह से ना उम्मीद हो गई, जब रिश्ते के बारे में भी, सारी चीज़ के बारे में, ना तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, ना कहीं रिश्ता हो रहा, कहीं भी ना पढ़ाई हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके बाद किसी ने, जैसे कि मेरी चाची यहाँ पे, सारिका चाची मेरी यहाँ सोनाली चर्च में जाती थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब चंगे हो रहे हैं, कितने प्रॉब्लम से सब आज़ाद हो रहे हैं, किसी की दुष्ट आत्मा जारी, कोई बीमारी से आज़ाद हो रहा, तो वो भी मुझको लेके गए। तो हम वहाँ पे जाना नहीं चाह रहे, तो वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए, बोल रहे थे कि एक बार चल के देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे हम गए तो हमें अच्छा लगा, मतलब कि पहली बार वे मेरे को फ़र्क लगना शुरू हो गया था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हम जाना शुरू कर दिया, मतलब कि हम जाते रहे। जैसे कि मम्मा मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर करते थे, तो उसके बाद तो वहाँ पे दुष्ट आत्मा चिल्लाई कि इनका घर बर्बाद कर देना है मैंने, तो इनको इसकी पढ़ाई नहीं होने देनी, इसका रिश्ता नहीं कहीं पे भी होने देना। तो ऐसे ऐसे चिल्लाई, तो पास्टर जी ने उनको डांटा। तो फिर मेरे को घर पे आके उल्टियाँ लगनी शुरू हो चुकी थी। जब भी मैं जाती थी वहाँ पे प्रेयर होती थी तो मेरे को उल्टी लगती थी। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे भी अच्छा लगने लग गया, मेरे को चंगाई मिलनी शुरू हो चुकी थी। 1-1.5 महीना हो चुका था चर्च में आते वक्त। तो दुष्ट आत्मा ने मेरे पे अटैक किया बहुत ज़्यादा कि ये चर्च ना जाने पाए, मेरा ब्लड सारा चूस गई थी। तो मैं फिर भी नहीं, ना चर्च आना मैंने छोड़ा और ना मैंने डॉक्टर के पास गई। तो मैंने जब चर्च में यहाँ पे प्रेयर करवाई, तो फिर यहाँ से सिस्टर ने बोला कि आप एक बार डॉक्टर को भी दिखाओ। जब उनके कहने से जब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो जिस टाइम प्रेयर करवाई हम उसी टाइम डॉक्टर के पास चले गए। तो फिर डॉक्टर ने जब मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो उसके बाद ब्लड की रिपोर्ट बिल्कुल 2 ग्राम खून आई। वो जहाँ पे टेस्ट करवाया तो उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया, हॉस्पिटल लेके जाओ। कह रहे घर पे वापस नहीं जाना, आप इसी टाइम आप हॉस्पिटल लेके जाओ इनको। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो उसके बाद वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए मेरे, तो उसी टाइम मेरे को इमरजेंसी में रखा उन्होंने। तो मेरे को उसी टाइम ब्लड लगा शाम को। तो उसके बाद मैं ठीक होने लगी, मतलब कि। तो उसके बाद मेरे को वहाँ पे 2 हफ्ते लग चुके थे मेरे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद 2 हफ्तों के बाद फिर वहाँ पे जैसे कि मेरी ब्लड की रिपोर्ट नहीं नॉर्मल आ रही थी। तो जब भी ब्लड टेस्ट होता था तो सारा ब्लड चढ़ने के बाद भी, आयरन चढ़ने के बाद भी, जितना आयरन उन्होंने चढ़ाना था उसके बावजूद भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मेरा टेस्ट बोल दिया कि इनकी रिपोर्ट तो नॉर्मली नहीं आ रही, आयरन चढ़ने के बाद भी, ब्लड लगने के बाद भी। तो फिर उन्होंने मेरा बोन मैरो टेस्ट लिख दिया था। तो उसके बाद मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ, तो हमने प्रेयर करवाई वो टेस्ट होने से पहले ही, मतलब। तो फिर उसी शाम मेरा टेस्ट भी हुआ बोन मैरो का, तो उसी शाम को मेरी ब्लड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी थी। जो 3-4 ग्राम से ऊपर ही नहीं आ रहा था खून, तो उस टाइम 7 ग्राम खून आ चुका था मेरा। 1 साल हो चुका है हम जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद अब मैं दुष्ट आत्मा से भी आज़ाद हूँ। दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने गई थी, वहाँ पे मेरे को चश्मे की भी चंगाई मिल चुकी है। मेरा चश्मा उतर चुका है। 10-11 साल से जो मेरे को चश्मा लगा हुआ था, मेरी निगाह कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे कि मेरे को साफ दिखाई ना देना, पढ़ना था तो तब भी सिर में दर्द, अगर कोई काम करना तब भी सिर में दर्द। जैसे कि चश्मा नहीं लगाती तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे कि मैं पागल सी हो जाऊँगी। तो फिर उसके बाद जब वहाँ पे जाना, हमने सोनाली चर्च में जाना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे को चश्मे से आज़ादी मिली, चश्मे से छुटकारा मिला। प्रभु ने सबसे पहले मेरी गवाही चश्मे की बनाई। जैसे कि मैं जाने लगी वहाँ आराधना में, आंखें बंद होती थी, तो चश्मा मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा कब उतर चुका है। मेरे को घर पे आके भी मैंने चश्मा नहीं लगाना, तो उसके बाद मेरे को कई हफ्तों में पता चला कि मैंने चश्मा लगाना छोड़ ही दिया है। और मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरा इस चश्मे से छुटकारा हो चुका है। मुझे इस अद्भुत रीति से प्रभु ने चंगाई दी है। और भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लमें थी, जैसे कि मेरे को कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था, वो सब भी मेरा अब मेरा कपड़े पहनने का भी मन करता है। अब सब मेरे परिवार भी खुश है मुझसे, और सारे हम रेगुलर चर्च आते हैं। हम सारे परिवार वाले इकट्ठे प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु के। और अब हम खुश हैं। हम सब बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उन पे चलते हैं।
तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु के वचन जैसे कि हमें चंगाई मिली वहाँ से, तो औरों को भी बताना जैसे कि अच्छा लगता है कि हमें वहाँ से चंगाई मिली, वहाँ पे कोई धोखा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो और भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लमें थी, बीमारियाँ थी, वो भी सारी मेरी जा चुकी हैं। वो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे इन सारी दुष्ट आत्मा से आज़ादी दिलाने के लिए और सारी बीमारियों से आज़ाद करने के लिए। तो जो मेरा 10-11 साल से चश्मा लगा हुआ था, उससे भी मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। तो इन सारी चंगाइयों के लिए, इन सारी छुटकारों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का और पास्टर कंचन मित्तल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।